बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाक्सन सीरीज़ साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 6 वाटर। आज के लेक्चर में हम ज़मीन पर पानी की मौजूदगी और इसके ज़खायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमें ज़मीन पर पानी किस किस हालत में और कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर प्रेजेंट ऑन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ अ प्राइसलेस ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ज़मीन का तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और ये पानी जिसने ज़मीन का 2/3 हिस्सा घेरा हुआ है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। यू विल फाइंड वाटर इन ग्लेशियर्स एज सॉलिड आइस, इन लेक्स, रिवर, ओशंस एट्सेट्रा एज लिक्विड वाटर एंड इन एटमॉस्फेयर एज गैशियस वेपर्स, फॉग्स, मॉइस्चर एट्सेट्रा। आप ज़मीन पर पानी को मुख्तलिफ हालतों में देखते हैं। कहीं पर यह आपको ठोस बर्फ़ की चट्टानों की सूरत में मिलता है जैसे कि ग्लेशियर, या फिर यह आपको झीलों, दरियाओं और समंदरों में माए हालत में मिलता है। इसके अलावा पानी आपको हवा में बुखारात की सूरत में मिलता है जिसकी वजह से हवा में धुंध पैदा होती है या हवा में नमी होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन दिस प्लानट। पानी ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम मादा है। अबाउट 71% ऑफ दिस प्लानट इज़ वाटर। हमारी ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट इट। कोई भी जिंदा जानदार पानी के बगैर नहीं रह सकता, पानी के बगैर उसकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। एनिमल एंड प्लांट्स नीड वाटर टू रेगुलेट देयर लाइफ प्रोसेसेस। जानवरों और पौधों को अपनी ज़िंदगी के अवामिल को मुसलसल चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम जिंदा जानदारों के अज्साम के अंदर पानी की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है। अबाउट 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। हमारे इंसानों के जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ह्यूमन नीड्स वाटर फॉर देयर ग्रोथ एज वेल एज अदर पर्पसेस। इंसान को अपनी बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए और उसके अलावा ज़िंदगी के दूसरे अवामिल को मुकम्मल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दे यूज़ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस। बट हैव यू एवर थॉट वेयर दिस वाटर कम्स फ्रॉम? इंसान पानी को ज़राअत में, सनतों में और घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि ये पानी कहाँ से आता है? ज़मीन पर पानी के मुख्तलिफ ज़खायर और सोर्सेज कौन कौन से हैं? वाटर इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो द अर्थ। पानी ज़मीन के ऊपर भी मौजूद है और ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द ब्लू प्लैनेट इज़ गिवन बिलो। ज़मीन पर पानी कहाँ कहाँ मौजूद है और किस किस शक्ल में मौजूद है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाई गई है नीचे। सबसे पहले पानी के दो सोर्सेज हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद पानी सरफेस वाटर कहलाता है और ज़मीन की सतह के नीचे मौजूद पानी ग्राउंड वाटर कहलाता है। ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद पानी यानी सरफेस वाटर दो तरह का होता है, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर वो पानी है जिसमें नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा है और वो इंतहाई नमकीन है और आपके पीने के काबिल नहीं है, आम इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये पानी आपको समुद्रों में मिलता है, सी और ओशंस में। छोटे और बड़े जितने भी समंदर, बहर, बहीरा, इनमें साल्टेड वाटर है। सरफेस वाटर की दूसरी किस्म फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर वो पानी है जिसे आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें नमकियात की मिकदार कम होती है। ये आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर और ग्लेशियर्स की सूरत में ज़मीन पर मिलता है। पानी का दूसरा बड़ा सोर्स ग्राउंड वाटर यानी सतह ज़मीन के नीचे मौजूद पानी है, जिसे हम कुएं खोदकर निकालते हैं या फिर चश्मों की सूरत में ये पानी ज़मीन की सतह से बाहर निकलता है। ग्राउंड वाटर असल में वो एक्विफाइड या वो पानी के ज़ख़ीरे हैं जो सतह ज़मीन के नीचे जो चट्टानें हैं उनमें मौजूद सुराखों के अंदर जमा हो गया है। अब हम इन वाटर सोर्सेज को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सरफेस वाटर को डिटेल में पढ़ते हैं। सरफेस वाटर में साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस। सतह ज़मीन पर जो पानी है वो हमें मुख्तलिफ पानी के ज़खायर की सूरत में मिलता है, जैसे कि झीलों, दरियाओं, तालाबों, समंदरों और बड़े बहीरों की सूरत में। Although our planet is covered with water, we cannot utilize all of it. अगरचे हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन फिर भी इसमें से ज़्यादातर पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है। A huge amount of water is found as salt water. पानी की एक बड़ी मिकदार नमकीन पानी की सूरत में मौजूद है। What is a salt water? Salt water यानी नमकीन पानी वो पानी है जिसमें नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा है। About 97% of water present on the earth is salt water. ज़मीन पर मौजूद जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी नमकीन पानी है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड सी। ये नमकीन पानी आपको कहाँ मिलता है? समंदरों, बहर और बहीरों की सूरत में आपको मिलता है, छोटे और बड़े तमाम समंदरों की सूरत में। When river water flows into seas and oceans, it brings dissolved salts with it. जब दरियाई पानी
जो समुद्रों की तरफ बह रहा है, जब वो समुद्रों में शामिल होता है तो इस पानी के साथ बहुत से नमकियात समुद्रों में दाखिल हो जाते हैं, समुद्रों में शामिल हो जाते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3.5% ऑफ मास ऑफ ओशंस वाटर कंप्राइजेस साल्ट्स। तकरीबन समुद्री पानी का तकरीबन 3.5% हिस्सा नमकियात पर मुश्तमिल है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स दिस वाटर इज़ नॉन ड्रिंकेबल। क्योंकि इस पानी में, समुद्री पानी में नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये पानी पीने के काबिल नहीं है। वी कैन यूज़ साल्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज आफ्टर रिमूविंग साल्ट फ्रॉम इट बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिसैलिनेशन। हम समुद्री पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पी भी सकते हैं और दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उसमें से नमकियात को बाहर निकाल दें। पानी में से नमक को अलग करने का जो तरीका है उसे डिसैलिनेशन कहते हैं। डिसैलिनेशन वो मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी पानी में से नमक अलग कर सकते हैं या नमकियात अलग कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर के बाद दूसरी सरफेस वाटर की कैटेगरी है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर या ताज़ा पानी वो पानी है जिसे आप पीने के लिए और घरेलू मकासद के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नमकियात की मिकदार बहुत कम होती है समुद्री पानी की निस्बत। वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज़। हम ताज़ा पानी को पीने के लिए और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 3% ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। ज़मीन पर मौजूद जितना भी पानी है उसमें से 3% हिस्सा ताज़ा पानी पर मुश्तमिल है। 97% साल्टेड वाटर है और 3% फ्रेश वाटर है। अब इस 3% में से फर्दर पानी की कैटेगरीज क्या हैं? अबाउट 69% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड अप इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप और ग्लेशियर्स। ये जो ताज़ा पानी है 3% जो ज़मीन पर मौजूद है, इस 3% का तकरीबन 59% हिस्सा यानी 69% फ्रेश वाटर आपका बर्फ़ की चट्टानों की सूरत में बंद हो चुका है, वहाँ पर मौजूद है। व्हेन आइस मेल्ट ऑन ग्लेशियर्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर फाउंड। जब ये बर्फ़ की चट्टानें पिघलती हैं या ग्लेशियर पिघलते हैं तो उस सूरत में दरिया और नदियाँ बनती हैं। ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेक, रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। 0.03% फ्रेश वाटर ताज़ा पानी हमें झीलों, दरियाओं, तालाबों और नदियों की सूरत में मिलता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एक्टिविटीज़। ये जो पानी हमें झीलों, दरियाओं, तालाबों और नदी नालों से मिलता है, नदियों से मिलता है, ये वो पानी है जिसे ज़िंदा जानदार अपने मुख्तलिफ अवामिल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है? वो पानी जो सतह ज़मीन के नीचे मौजूद है। वाटर इज़ नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बट इट इज़ आल्सो फाउंड अंडर द लेयर ऑफ सॉइल। पानी सिर्फ सतह ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि ये सतह ज़मीन के मिट्टी की तह के नीचे भी मौजूद है। व्हेन रेन फॉल्स ऑन लैंड सम ऑफ द वाटर पेनिट्रेट्स इनटू द ग्राउंड। जब ज़मीन पर बारिश होती है तो कुछ पानी इस ज़मीन मिट्टी से नीचे, ज़मीन के नीचे जज़्ब हो जाता है। पेनिट्रेट करना, जज़्ब हो जाना। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाटर कंटिन्यूज इट्स डाउनवर्ड मूवमेंट थ्रू लेयर्स ऑफ सॉइल अंटिल इट रीचेज अ जोन ऑफ थिक रॉक्स। क्योंकि ज़मीन की कशिश शकल है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। इस कशिश शकल की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पानी ज़मीन की निचली सतह की तरफ हरकत करता चला जाता है। ये ज़मीन में नीचे की तरफ हरकत करता हुआ पानी आखिरकार ज़मीन की सतह के नीचे मौजूद पथरीली चट्टानों के दरमियान जो छोटे छोटे सुराख हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। द पोर्स इन दीज रॉक्स होल्ड वाटर। ये जो सुराख हैं जो इन चट्टानों के अंदर मौजूद हैं, इनके अंदर ये पानी अब रुक जाएगा, वहाँ पर जमा हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड एक्विफर्स। ये जो ज़खायर बन गए हैं, इन चट्टानों के सुराखों के अंदर पानी के जो ज़खायर बन गए हैं, ये एक्विफर्स कहलाते हैं। वाटर फाउंड इन एक्विफर्स इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वो पानी जो इन एक्विफर्स में मौजूद है इसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। एक्विफर्स क्या हैं? पानी के वो ज़खायर हैं जो सतह ज़मीन के नीचे चट्टानों के सुराखों के अंदर मौजूद हैं। द अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। ज़मीन की सतह के नीचे ये जो पानी के ज़खायर हैं, इनमें जो सबसे ऊपर वाली पानी की तह है वो वाटर टेबल कहलाती है। ये वाटर टेबल वही पानी है, जब हम कुआं खोदेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला पानी की सतह है जिसे हम ऊपर खींच सकते हैं, ये वाटर टेबल है। वाटर टेबल डज़ नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। ये जो पानी की तह है, ये जो पानी की सतह है, वाटर टेबल है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इट इंक्रीज ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन वाटर इज़ ब्रॉट डाउन बाय रेन। ये वाटर टेबल या पानी की सतह उस बारिशों के मौसम में बढ़ जाती है, ऊपर आ जाती है। जैसे जितनी ज़्यादा बारिश होती है उतना ही पानी ज़मीन के नीचे जज़्ब होता है और जितना पानी नीचे जज़्ब होगा उतना ही वाटर टेबल ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने एक बर्तन में पानी डाला हुआ है, जब आप उसमें मज़ीद पानी डालते चले जाए तो उसमें पानी की सतह ऊपर चली जाती है। इट स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन द वेदर इज़ ड्राई एंड देयर इज़ नो रेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो पानी की सतह है, ये जो वाटर टेबल है, ये उस वक्त नीचे चला जाता है जब मौसम खुश्क हो और लंबे अरसे तक बारिश ना हुई हो। क्योंकि बारिश की कमी है तो नीचे पानी
ज़मीन के अंदर पानी कम जज्ब हुआ है, इसीलिए वाटर टेबल नीचे की तरफ चला गया है या पानी की सतह ज़मीन के नीचे कम हो गई है। अबाउट 30% ऑफ फ्रेश वाटर इन ग्राउंड वाटर, हमारे ताज़ा पानी का तकरीबन 30% हिस्सा सतह ज़मीन के नीचे मौजूद है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज, ताज़ा पानी के ज़खायर में सबसे ज़्यादा आम और हर जगह मिलने वाला ज़ख़ीरा यही ग्राउंड वाटर है। नेचुरली ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स बट ह्यूमन कैन असेस इट बाय डिगिंग वेल्स। ये ज़मीन के सतह के नीचे मौजूद ये कुदरती पानी आमतौर पर चश्मों की सूरत में ज़मीन से बाहर आ जाता है, लेकिन इंसान इस पानी को कुएँ खोद कर भी बाहर निकाल लेते हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।